सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 241। पूजा तथा साधना में अंतर। प्रश्न, काल ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए या नहीं? गीता में प्रमाण दिखाएं। उत्तर, नहीं करनी चाहिए। पहले आप जी को पूजा तथा साधना का भेद बताते हैं। भक्ति अर्थात पूजा, जैसे हमारे को पता है कि पृथ्वी के अंदर मीठा शीतल जल है, उसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है? उसके लिए बोकी के द्वारा जमीन में सुराख किया जाता है। उस सुराख यानी बोर में लोहे की पाइप डाली जाती है, फिर हैंडपंप यानी नल की मशीन लगाई जाती है, तब वह शीतल जीवन दाता जल प्राप्त होता है। हमारा पूज्य जल है। उसको प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए गए उपकरण तथा प्रयत्न साधना जाने। यदि हम उपकरणों की पूजा में लगे रहे तो जल प्राप्त नहीं कर सकते। उपकरणों द्वारा पूज्य वस्तु प्राप्त होती है। अन्य उदाहरण, जैसे पतिव्रता स्त्री परिवार के सर्व सदस्यों का सत्कार करती है, सास ससुर का माता पिता के समान, ननंद का बड़ी छोटी बहन के समान, जेठ देवर का बड़े छोटे भाई के समान, जेठानी देवरानी का बड़ी छोटी बहनों के समान, परंतु वह पूजा अपने पति की करती है। जब वे अलग होते हैं तो अपने हिस्से की सर्व वस्तुएं उठाकर अपने पति वाले मकान में ले जाती हैं। अन्य उदाहरण, जैसे हमारी इच्छा आम खाने की होती है, हमारे लिए आम का फल पूज्य है। उसे प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। धन संग्रह करने के लिए मजदूरी, नौकरी, खेती बाड़ी करनी पड़ती है, तब आम का फल प्राप्त होता है। इसलिए आम पूज्य है तथा अन्य क्रिया साधना है। साध्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए साधना करनी पड़ती है। साधना भिन्न है, पूजा अर्थात भक्ति भिन्न है। स्पष्ट हुआ। प्रश्न चल रहा है कि क्या ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए? उत्तर में कहा है कि नहीं करनी चाहिए। अब श्रीमद् भगवद गीता में प्रमाण दिखाते हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में तो गीता ज्ञान दाता ने बता दिया कि तीनों गुणों रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी तथा तम गुण श्री शिव जी की भक्ति व्यर्थ है। फिर गीता अध्याय 7 के श्लोक 16, 17, 18 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने अपनी भक्ति से होने वाली गति अर्थात मोक्ष को अनुत्तम अर्थात घटिया बताया है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के व्यक्ति करते हैं। पहले, अर्थार्थी, धन लाभ के लिए वेदों अनुसार अनुष्ठान करने वाले। दूसरे, आर्त, संकट निवारण के लिए वेदों अनुसार अनुष्ठान करने वाले। तीसरे, जिज्ञासु, परमात्मा के विषय में जानने के इच्छुक, ज्ञान ग्रहण करके स्वयं वक्ता बन जाने वाले। इन तीनों प्रकार के ब्रह्म पुजारियों को व्यर्थ बताया है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 242। चौथे, ज्ञानी को पता चलता है कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके आत्म कल्याण कराना चाहिए। उन्हें यह भी ज्ञान हो जाता है कि अन्य देवताओं की पूजा से मोक्ष लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए एक परमात्मा की भक्ति अनन्य मन से करने से पूर्ण मोक्ष संभव है। उनको तत्वदर्शी संत न मिलने से उन्होंने जैसा भी वेदों को जाना, उसी आधार से ब्रह्म को एक समर्थ प्रभु मानकर यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 से ओम नाम लेकर भक्ति की, परंतु पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। ओम नाम ब्रह्म साधना का है, उससे ब्रह्म लोक प्राप्त होता है, जो कि पूर्व में प्रमाणित किया जा चुका है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में गए साधक भी पुनः लौटकर संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में गिरते हैं। काल ब्रह्म की साधना से वह मोक्ष प्राप्त नहीं होता, जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में बताया है कि तत्व ज्ञान से अज्ञान को काटकर परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी वापस नहीं आते। गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा
जो चौथे नंबर के ब्रह्म के साधक कहे हैं, है तो उदार अर्थात नेक, परंतु ये तत्व ज्ञान के अभाव से मेरी अनुत्तम गति में ही स्थित रहे। गीता ज्ञान दाता ने अपनी साधना से होने वाली गति को भी अनुत्तम अर्थात घटिया कहा है, इसलिए ब्रह्म पूजा करना भी उचित नहीं। कारण, एक चुणक नाम का ऋषि ज्ञानी आत्मा था। उसने ओम नाम का जाप तथा हठ योग हजारों वर्ष किया, जिससे उसमें सिद्धियां आ गई। ब्रह्म की साधना करने से जन्म मृत्यु स्वर्ग नरक का चक्र सदा बना रहेगा, क्योंकि गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने कहा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तू, मैं तथा ये सर्व राजा लोग पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे। यह न सोच कि हम सब अब ही जन्मे हैं। मेरी उत्पत्ति को महर्षि जन तथा ये देवता नहीं जानते, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इससे स्वसिद्ध है कि जब गीता ज्ञान दाता ब्रह्म भी जन्मता मरता है, तो इसके पुजारी अमर कैसे हो सकते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म की उपासना से वह मोक्ष नहीं हो सकता जो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है। इन श्लोकों में गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि हे भारत, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। तत्व ज्ञान समझकर उसके पश्चात परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। विचार करें कि गीता ज्ञान दाता तो स्वयं जन्मता मरता है, इसलिए ब्रह्म की पूजा से होने वाली गति अनुत्तम कही है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 243। अब चुणक ऋषि का प्रसंग आगे सुनाते हैं। चुणक ऋषि ने ओम नाम का जाप तथा हठ योग किया। वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में बताई भक्ति से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। इसका प्रमाण गीता अध्याय 11 श्लोक 47-48 में है। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने बताया है कि हे अर्जुन, मुझ काल ब्रह्म का यह विराट रूप है। मेरे इस रूप के दर्शन तेरे अतिरिक्त पहले किसी को नहीं हुए। मैंने तेरे ऊपर अनुग्रह करके यह रूप दिखाया है। मेरे इस रूप के दर्शन अर्थात ब्रह्म प्राप्ति न तो वेदों में वर्णित विधि से अर्थात ओम नाम के जाप से, न तप से, न हवन आदि आदि यज्ञों से होते हैं, अर्थात वेदों में वर्णित विधि से ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती। यही कारण रहा कि चुणक जैसे ऋषि भी ब्रह्म को निराकार कहते रहे। चुणक ऋषि में सिद्धियां आ गई, जिस कारण से संसार में प्रसिद्ध हो गया। सिद्धि प्राप्त साधक अपनी वर्षों की साधना से की गई चार्ज बैटरी से किसी को श्राप देकर अपनी भक्ति का नाश करते हैं, किसी को आशीर्वाद देकर अपनी भक्ति का नाश करते हैं, किसी पर सिद्धि से जंत्र मंत्र करके अपनी भक्ति का नाश करते हैं तथा संसार में प्रशंसा के पात्र बनकर स्वयं प्रभु बन बैठते हैं। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था। उसका पूरी पृथ्वी पर राज्य था। उसने अपने राज्य में यह जांचना चाहा कि क्या पृथ्वी के अन्य राजा जो मेरे अधीन हैं, क्या उनमें से कोई स्वतंत्र होना चाहता है। इसलिए राजा ने अपने निजी घोड़े के गले में एक पत्र लिखकर बांध दिया कि जिस किसी राजा को मानधाता राजा की पराधीनता स्वीकार न हो, वह इस घोड़े को पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है। उस घोड़े के साथ सैकड़ों सैनिक भी चले। सारी पृथ्वी पर चक्कर लगाया, किसी राजा ने उस घोड़े को नहीं पकड़ा। इससे स्पष्ट हो गया कि पूरी पृथ्वी के छोटे राजा अपने चक्रवर्ती शासक मानधाता के अधीन हैं। सर्व सैनिक जो घोड़े के साथ थे खुशी से वापस आ रहे थे। रास्ते में ऋषि चुणक की कुटिया थी। चुणक ऋषि ने सैनिकों से पूछा, जो घोड़ों पर सवार थे कि है सैनिकों, कहां गए थे? इस घोड़े का सवार कहां गया?
सैनिकों ने ऋषि जी को सर्व बात बताई। ऋषि ने कहा, क्या किसी ने राजा मानधाता का युद्ध नहीं स्वीकारा? सैनिक बोले कि है किसी की बाजुओं में दम, पिलाया है किसी माता ने दूध जो हमारे राजा के साथ युद्ध कर ले। राजा के पास 72 अक्षौणी अर्थात 72 करोड़ सेना है, जाड़ तोड़ देंगे यदि किसी ने युद्ध करने की हिम्मत की तो। ऋषि चुणक जो काल ब्रह्म का पुजारी था ने कहा कि हे सैनिकों, आपके राजा का युद्ध मैंने स्वीकार कर लिया, यह घोड़ा बांध दो मेरी कुटिया वाले वृक्ष से। सैनिक बोले कि हे कंगले, तेरे पास दाने तो खाने को नहीं है, क्या युद्ध करेगा तू राजा मानधाता के साथ? अपनी भक्ति कर ले, क्यों श्यात बोल रही है तेरी, अर्थात तेरी क्यों सामत आई है? ऋषि ने कहा, जो होगा सो देखा जाएगा। जाओ कह दो तुम्हारे राजा को कि तुम्हारा युद्ध चुणक ऋषि ने स्वीकार कर लिया है। राजा को पता चला तो सोचा कि आज एक कंगाल सिरफिरे ऋषि की हिम्मत हुई है, कल कोई और हिम्मत करेगा। बुराई को प्रारंभ में ही समाप्त कर देना चाहिए। जनता को भयभीत करने के लिए, एक व्यक्ति को मारने के लिए राजा ने 72 करोड़ सेना की 4 टुकड़ियां बनाई। एक टुकड़ी 18 करोड़ सैनिक पहले भेजे ऋषि से युद्ध करने के लिए। काल ब्रह्म के पुजारी चुणक ऋषि ने सिद्धि शक्ति से 4 पुतलियां बनाई अर्थात 4 परमाणु बम तैयार किए। एक पुतली छोड़ी, उसने 18 करोड़ सेना को काट डाला। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेजी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ी। इस प्रकार राजा मानधाता की 72 शौणी सेना का नाश काल ब्रह्म के पुजारी चुणक ने कर दिया। विचार करें, ऋषि महर्षियों को राजाओं के बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। कारण यह है कि ऋषि जनों ने हजारों वर्ष ओम नाम का जाप किया परमात्मा प्राप्ति के लिए। परमात्मा मिला नहीं, क्योंकि गीता अध्याय 11 श्लोक 47-48 में लिखा है कि वेदों में चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद वर्णित भक्ति विधि से ब्रह्म प्राप्ति नहीं है। इसलिए इससे ऋषियों में सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। अज्ञानता के कारण उसी भूल भुलैया को ये भक्ति की उपलब्धि मान बैठे, जिस कारण से भक्ति करके भी उस पद को नहीं प्राप्त कर सके, जहां जाने के पश्चात पुनः जन्म नहीं होता, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिले। सूक्ष्म वेद में कहा कि कबीर गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थो था भुस छड़े मूढ़ किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गरीब बेहतर श्रोणी खा गया, चुणक ऋषिवर एक, देह धारे जौरा फिरे, सब ही काल के भेष।